औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जिसमें हमारा यूनिट 1 कंटिन्यू है और इसकी एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 1.1 मैं करवा चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और इसका क्वेश्चन 1 जो है मैंने करवा दिया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें वो कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो कहता है इंटरसेक्शन फाइंड करें। इनको देखते हुए इंटरसेक्शन जो होता है वो मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो बता देता हूँ। डेफिनेशन कहता है इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स is a set that comprises only those elements which are common to all the sets whose intersection is to be found। वो कहता है जो इंटरसेक्शन होता है जिसमें एलिमेंट जो होते हैं कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। टू ऑल दी सेट्स हुज इंटरसेक्शन, यानी कि वो कहता है अगर हम कोई सेट लिखते हैं, दो सेट हों या दो से ज़्यादा सेट हों, उसमें अगर एक कंबाइन एक सेट बनाकर जैसे हमने यूनियन लिया था तो उसमें क्या होता है, हम वो नंबर्स लिखते हैं जो कॉमन होते हैं। कॉमन मतलब एक जैसे, जो मुश्तरका होते हैं, ठीक है जी। तो द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये एन की शेप का एक सिंबल है, इसको आप जो है इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये सिंबल हम यूज़ करेंगे इसमें इंटरसेक्शन में। बस तकरीबन ये था। तो आगे हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, उसमें आपको और ज़्यादा थोड़ी सी समझ आएगी, ठीक है जी। तो इसका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है जी। तो इसका हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। हम इसके ये लगाते हुए साथ में इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो सेम वैसे ही आपने लिखना है ए, जैसे आप यूनियन लिखते थे हमने लिखना है इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 और 6 और इंटरसेक्शन का सिंबल होगा। आगे हम जो है बी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है जी। 1 3 5 और 7 ये बी की वैल्यू। अब हमने इनको एक सेट में जो है वो लिख देना है, ठीक है। और उसने बताया है वो जो इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, यानी मुश्तरका एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो वो मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन के सेट में लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। 1 कॉमन है, फिर 2 इधर है, इधर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये 3 एक जैसा है और इसमें 5 जो है वो मुश्तरका है और इस तरह 7 नहीं। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया इंटरसेक्शन का, ठीक है। हमने वो वर्ड लिखने हैं जो दोनों में एक जैसे कॉमन वर्ड होंगे, ठीक है जी। इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। हमारी डेफिनेशन भी यही कह रही थी। आगे अब सी और डी का, सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, हमने जल्दी जल्दी से ये समझते जाना है 3 सोन। ये मैंने सी की वैल्यू लिखी यहाँ पे, इंटरसेक्शन का सिंबल। आगे फिर मैं लिख रहा हूँ डी की वैल्यू 2 4 6 8 और 10, ठीक है जी। इसका लेना है इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब हमने कॉमन लिखने हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, 2 कॉमन है वो हमने लिख दिया, 3 नहीं लिखेंगे, 4 यहाँ पे भी 4 है। इस सोन का मतलब होता है कि 3 के बाद सारे हिस्से आते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखा हुआ है इसने। 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 यानी कि 8 इधर भी है और इधर भी है। इसी तरह 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा जो है इंटरसेक्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान जो है ये क्वेश्चन है। तो हमने जो है जल्दी से इसको समझते जाना है। आगे ई और एफ का इंटरसेक्शन वो कहता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई
इंटरसेक्शन एफ। ई की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6। इंटरसेक्शन 2, 5, 7, 11। ठीक है, एफ की वैल्यू इक्वल टू, अब इंटरसेक्शन में मैंने बताया है कॉमन लेने हैं, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, वो लिख दिया। 3 यहाँ पे नहीं है। 4, 5 लिखेंगे। 6, बस ये 2 और 5 कॉमन जो है, ये हमारा इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह आगे जी और एच का इंटरसेक्शन एच जी की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 5, 6। इंटरसेक्शन का सिंबल 7, 8, 9, 10, 11 इक्वल टू। अब इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लिखने हैं, एक जैसे जो वर्ड होंगे। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पे देखें कोई भी एक जैसा वर्ड, कॉमन वर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे खाली सेट लिख देंगे। ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा खाली सेट का। आगे P इंटरसेक्शन Q। P की वैल्यू लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन 0, 2, 4, 6, 8, 10 इक्वल टू। अब इंटरसेक्शन में कॉमन देखने हैं हमने। यहाँ पे 1 है, 3 इधर भी 3 नहीं है, 5 इधर है, इधर भी नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं। इसका मतलब है इसका आंसर भी खाली सेट ही आएगा। ठीक है जी। तो ये जो हमारे इंटरसेक्शन के क्वेश्चन थे, उम्मीद है इनकी समझ आई होगी। मज़ीद फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।